इस वीडियो का मकसद पैसे कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को जानकारी देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पैसे बैंक में फंस जाते हैं और बैंक मनमानी करता है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप अपने पैसे कैसे घर बैठे निकलवा सकते हैं। यह कहानी सच्ची घटना पर आज सब कुछ पूरा सच दिखाया गया है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह बैंक ने एक लड़के के पैसे रोक लिए थे और फिर उसी लड़के ने बैंक को मजबूर कर दिया कि उसके पैसे वापस करे। इसमें आपको यह भी पता चलेगा कि इस मामले में सीएम साहब और आरबीआई की क्या भूमिका रही। आसान भाषा में कहें तो ये वीडियो आपको आपके पैसों की सुरक्षा और हक के लिए सही कदम उठाना सिखाएगी। और फिर वीर से बात करने के बाद आरबीआई की तरफ से बबीता पांडे बैंक ऑफिसर के पास दोबारा फोन करती है और उनसे कहती है कि मेरी वीर से बात हुई है और उसने कहा है कि उसके डॉक्यूमेंट क्लियर है और ऐसे में आपके बैंक ने अभी तक उसका अकाउंट ओपन नहीं किया है, इसलिए अभी आप वीर का अकाउंट ओपन कर दीजिए। तो बैंक ऑफिसर बोलता है ठीक है मैडम, अगर वीर के डॉक्यूमेंट क्लियर है तो हम उसका अकाउंट ओपन कर देते हैं। यह सब बात होने के बाद वीर का अकाउंट ओपन कर दिया जाता है और अकाउंट ओपन होने के बाद बैंक का ऐप जो कि बंद पड़ा था वह भी खुल जाता है और वीर का अकाउंट ओपन होने के बाद आरबीआई की तरफ से बबीता पांडे दोबारा वीर के पास फोन करती है और बबीता पांडे वीर से कहती है, हेलो वीर, मैं बबीता पांडे बोल रही हूँ आरबीआई की तरफ से। तो वीर कहता है हाँ जी मैडम बोलिए। तो बबीता पांडे बोलती है कि आपको पता चल ही गया होगा कि आपका अकाउंट ओपन कर दिया गया है और आपके अकाउंट में जो भी कमी थी वह हमने निकलवा दी है। आई होप कि मैं आपकी मदद कर पाई। तो अब अकाउंट स्टार्ट होने के बाद वीर भी काफी खुश था। तो वीर बोलता है जी मैडम, मैंने देख लिया, मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। तो बबीता पांडे बोलती है सर, अब मैंने आपके पास बैंक का नोडल नंबर भी भेज दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बैंक से रिलेटेड तो आप उन पर बात कर सकते हैं, वह आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। फिर वीर बबीता मैडम से कहता है कि मैडम, मेरे साथ जो हुआ है मैं इस पर एक वीडियो बनाना चाहता हूं ताकि इस वीडियो को जो भी देखें उसे पता चले कि अगर बैंक में पैसे फंस जाए तो अपने पैसे को कैसे निकलवा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि अगर बैंक उनके साथ मनमानी करें और उनके पैसे ना दे किसी भी बहाने से तो वह अपने पैसे कैसे निकलवा सकते हैं। उन्हें यह सब नहीं पता होता, वह सोचते हैं कि उन्हें कोर्ट केस करना पड़ेगा तभी उनके पैसे उन्हें वापस मिलेंगे। परंतु इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को पता चलेगा कि बिना कोर्ट केस किए भी कैसे अपने पैसे बैंक से निकलवाए जा सकते हैं, वह भी घर बैठे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे केस में क्या हुआ था। तो मैडम बोलती है कि इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगी कि जब भी आप कोई ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो वह अपने डॉक्यूमेंट को चेक करें कि वह ठीक है या नहीं। वीर बोलता है ओके मैडम। फिर आरबीआई की तरफ से मैडम बोलती है जी, सबसे पहले रिक्वेस्ट होगी कि कस्टमर जब डिटेल दे रहा है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि जब भी वह केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट दे रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट मिसमैच ना हो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, यह सब सही होना चाहिए। प्रॉब्लम पता है कब होती है कि अगर आप बैंक में भी जाओगे और एक ऑफलाइन अकाउंट ओपन करोगे तो भी अगर आपके डॉक्यूमेंट मिसमैच रहेंगे ना तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। वीर बोलता है ओके मैडम। तो आरबीआई की तरफ से मैडम बोलती है हाँ वीर, परंतु आपके केस में आपने अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करवा लिए थे, उसके बाद भी बैंक ने आपका अकाउंट ओपन नहीं किया, इस कारण इस केस में गलती बैंक की थी। परंतु अब हमने सब कुछ सॉल्व करवा दिया है, उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आया होगा। तो वीर बोलता है जी मैडम, मुझे आपका काम बहुत पसंद आया। तो मैडम बोलती है जी थैंक यू। अब मैं आपकी कंप्लेंट क्लोज करने से पहले आपके पास एक लास्ट बार कॉल जरूर करूंगी ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से मिल चुका है या नहीं। तो वीर बोलता है ठीक है मैडम, लेकिन अभी तक मेरा वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं बना है जो कि ऐप के अंदर ऑटोमेटिकली बनता है। तो आरबीआई मैडम बोलती है उसकी फिक्र मत करो, वह बन जाएगा। यह कहकर फोन काट दिया जाता है।
फिर वीर अपने अकाउंट से पेमेंट करने की कोशिश करता है, परंतु पेमेंट नहीं होती और उसका बैलेंस भी शो नहीं हो रहा था, जिससे वीर देख रहा था कि अब यह क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद आरबीआई की तरफ से जब वीर की कंप्लेंट क्लोज की जाने लगी तो उससे पहले बबीता मैडम ने वीर के पास दोबारा कॉल की और उनसे कहा कि हेलो वीर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्लेंट क्लोज करने से पहले हम आपके पास एक लास्ट कॉल करेंगे, तो यह कॉल वही लास्ट कॉल है। यह सुनकर वीर बोलता है, मैडम वह तो ठीक है, परंतु मेरे अकाउंट से मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा और मेरा बैलेंस भी शो नहीं हो रहा। यह सुनकर बबीता मैडम भी कंफ्यूज हो गई। तो बबीता मैडम ने वीर को कहा, ठीक है, तो मैं एक बार बैंक से बात करती हूँ, फिर आपको अपडेट देती हूँ। तो फिर बबीता मैडम बैंक की टीम के पास कॉल करती है और उनसे कहती है कि वीर का अकाउंट ओपन हो गया था, परंतु वीर अब उस अकाउंट से पेमेंट नहीं कर पा रहा। तो बैंक की तरफ से कहा जाता है कि मैडम वीर से हमारी बात हुई थी, उसने कहा था कि या तो मेरे पैसे रिटर्न कर दो या मेरा अकाउंट ओपन कर दो। तो अब मैडम उसका अकाउंट तो ओपन किया नहीं जा रहा था, इसलिए हमने उससे अकाउंट क्लोजिंग का फॉर्म भरवा लिया और अकाउंट क्लोजर का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, इसलिए उसका अकाउंट बंद हो चुका है। तो आरबीआई की तरफ से मैडम बोलती है कि यह आपने क्या किया, उसका अकाउंट ओपन किया जा सकता था, फिर आपने अकाउंट क्लोजर प्रोसेस क्यों स्टार्ट किया। तो बैंक की तरफ से मैडम बोलती है कि मैडम मैंने तो बहुत कोशिश की थी वीर का अकाउंट स्टार्ट करवाने की, परंतु उस टाइम उसका अकाउंट स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन हमें उसका अकाउंट क्लोज करना पड़ा। तो अब हम उसके पैसे डीडी के थ्रू ही रिटर्न कर सकेंगे। तो अब बबीता मैडम भी कुछ नहीं कर सकती थी, तो उसने कहा ठीक है, आप वीर के पैसे रिटर्न कर देना। फिर कुछ समय बाद बबीता मैडम दोबारा वीर के पास फोन करती है और उनसे कहती है कि वीर, क्या आपने बैंक को यह कहा था कि वह आपका अकाउंट क्लोज कर दे। तो वीर ने कहा कि मैडम मैंने यह कहा था कि या तो आप मेरे पैसे रिटर्न कर दो या फिर मेरा अकाउंट ओपन कर दो। तो बबीता मैडम बोलती है, जी बिल्कुल सही कहा आपने, दरअसल उस समय वह आपका अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने आपसे अकाउंट क्लोजिंग का फॉर्म साइन करवा लिया था और आपका अकाउंट क्लोजर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में जाकर भी आपका अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता। तो वीर कहता है, ठीक है मैडम, फिर मेरे पैसे रिटर्न करवा दीजिए, जिस अकाउंट से मैंने पैसे पेमेंट किए थे उसी में रिटर्न करवा दीजिए। तो बबीता मैडम बोलती है, सर इसमें मैं आपकी चाहकर भी मदद नहीं कर सकती, आपका डीडी बनकर ही आएगा। यह बात सुनकर वीर को काफी गुस्सा आया। तो वीर ने कहा, अगर मैडम मेरे पैसे उसी अकाउंट में रिटर्न नहीं आ सकते तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस बैंक की जो यह स्कीम है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके फिर यह 1000 रुपए पेमेंट करवाते हैं और उसके बाद यह फिजिकल केवाईसी में उन्हें रिजेक्ट भी कर देते हैं, यह स्कीम बंद होनी चाहिए क्योंकि यह लोगों को ठगते हैं। अब समझने की बात यह है कि भारत में लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा और उनके डॉक्यूमेंट में सरनेम का मिसमैच रहता है और ऐसे में यह उनके पैसे लेकर उनके डॉक्यूमेंट को मिसमैच बता देते हैं और उनके पैसे रिटर्न करने में झंझट करते हैं, उनके चक्कर कटवाते हैं। अब ज्यादातर लोग बैंक में नहीं जा सकते क्योंकि बैंक में जाने से लोगों का पूरा दिन खराब हो जाता है और एक दिन की कमाई कम से कम 600 से 700 रुपए आराम से होती है। मैडम ऐसे में व्यक्ति यही सोचेगा कि 1000 रुपए ही तो है, इससे ज्यादा तो मेरे पैसे आने जाने में खर्च हो जाएंगे, परंतु मैडम एक तरीके से देखा जाए तो यह लोगों के करोड़ और अरबों रुपए ठग लेंगे क्योंकि लोग इनके बैंकों के चक्कर काट नहीं पाते और यह चक्कर कटवाते हैं। मुझे तो इन्होंने यही बोला था कि आपकी केवाईसी ही होगी, आपके पैसे रिटर्न नहीं आएंगे क्योंकि आपके पैसे हैं तो आपके अकाउंट में ही, तो ऐसे ही मैडम औरों को भी बोलेंगे और उनके ऐसे ही चक्कर कटवाएंगे और उनके पैसे भी नहीं मिलेंगे और ऐसा होता भी होगा। अगर मेरे साथ हुआ है तो ऐसा
औरों के साथ भी होता है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्कीम को बंद करवाया जाए ताकि लोगों के साथ यह धोखा ना हो। अगर इनको पैसे लेने ही है तो पहले अकाउंट ओपन किया जाए और फुल केवाईसी भी की जाए, और जब सक्सेसफुली अकाउंट ओपन हो जाए तब उनसे 1000 रुपए पेमेंट करवा ले, या फिर क्योंकि यह जीरो बैलेंस अकाउंट है तो इसमें पैसे करवाने की जरूरत ही नहीं है, कस्टमर अपने हिसाब से पैसे डाल देगा। यह सब बातें सुनकर आरबीआई मैडम बोलती है कि वीर तुम बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, यह बिल्कुल सही बात है और मैं तुम्हारा सुझाव बैंक को जरूर दूंगी। अब मैं अपनी तरफ से आपकी कंप्लेंट डिलीट कर रही हूं क्योंकि आपका डीडी कुछ ही दिनों में आपके पास आ जाएगा, और फिर भी अगर नहीं आता तो आप मुझे कॉल कर लेना। वीर बोलता है ठीक है मैडम। यह कहकर फोन काट दिया गया और फिर कुछ दिनों बाद वीर का डीडी बैंक के द्वारा वीर के घर पर पहुंचाया जाता है। यह कहानी पूर्ण रूप से सच्चाई पर आधारित है और इससे पता चलता है हमें कि कोटक महिंद्रा बैंक कितना घटिया बैंक है। इस बैंक के कार्यकर्ता काम करने में काफी आलस दिखाते हैं और इसमें कहीं ना कहीं आरबीआई की भी गलती रही है। वह इसलिए क्योंकि जब आरबीआई ने बैंक पर दबाव दिया तो बैंक ने हर हाल में वीर का अकाउंट ओपन किया, परंतु अगर आरबीआई बैंक पर स्टार्टिंग में ही दबाव बनाता तो वीर का अकाउंट पहले ही ओपन हो जाता और उससे अकाउंट क्लोजर का फॉर्म साइन नहीं करवाया जाता। तो इसमें यह देखा जा सकता है कि आरबीआई की भी गलती है। आरबीआई ने काफी लेट कार्यवाही की, परंतु इतना पक्का है कि चाहे कोई भी हो, अगर बैंक की गलती है तो व्यक्ति अपने पैसे हर हाल में निकलवा सकता है, वह भी घर बैठे। प्रोसेस आपको इस वीडियो में पता चल ही गया है और यह प्रोसेस सिर्फ इस बैंक पर ही लागू नहीं है बल्कि भारत में चाहे कोई भी बैंक हो यह प्रोसेस सभी पर लागू होता है। और जो व्यक्ति यह सोचते हैं कि बैंक पर केस करने से उनका टाइम ज्यादा खराब होता है, जैसे कई लोग मानते हैं कि बैंक में पैसे 10,000 है और कोर्ट केस करने में हमारे पैसे लग जाएंगे 30,000 ऊपर से टाइम जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप केस करते हैं और आप कोर्ट केस जीत जाते हैं तो बैंक पर खर्चे का केस कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोर्ट तक आने के लिए बैंक के द्वारा मजबूर किया गया है, जिसमें आप वकील की फीस क्लेम कर सकते हैं और आपका जितना समय बर्बाद हुआ है वह भी क्लेम कर सकते हैं। पर इसकी नौबत नहीं आएगी, आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा।